तो किसान भाइयों नमस्कार। नमस्कार। मैं मोहन नागर गुरु कृपा हर्बल फार्म चैनल से और गुरु कृपा हर्बल फार्म से आपका स्वागत करता हूं। आज यहाँ पर हमारे यहाँ एक किसान जो साथी है, किसान मित्र हैं, जो गुजरात मोरबी से पधारे हैं और ये हमसे कई बार मोबाइल की मुलाकात थी, यूट्यूब के माध्यम से मुलाकात थी और कई बार चर्चा करने की उनकी इच्छा थी। एक बार मैं आऊँगा और औषधि फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं गुरु कृपा हर्बल फार्म पर। और जो साथी जो है बूंदी ज़िले से आए हैं, तो ये भी अच्छे किसान हैं, जागरूक किसान हैं और ये भी औषधि फसल के बारे में जानकारी के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। मैं आप सबका इनसे परिचय करवाता हूँ। तो सर, अपने दर्शकों को जो है एक बार तो सबको नमस्कार, राम राम बोलो और आपका परिचय बताइए सर। सबको किसानों को नमस्कार। मैं गुजरात से आ रहा हूँ, मेरा नाम है रमेश भाई पटेल। ये चिया के बारे में मोहन भाई को हर बार मैंने मोबाइल के बारे में बात करता रहता हूँ। मैं अभी 8-9 साल से फार्मर ऊर्जा कर रहा हूँ, तो नई फसल देख के मोहन भाई का मैं अभी आज की तारीख के विजिट करने के देखने के लिए मुलाकात के लिए आया हूँ कि ऐसी फसल नया है, मेरे लिए तो नया है। फार्मर ऊर्जा में तो 8 से 9 साल से कर रहा हूँ, और मोहन भाई की एक बार मुलाकात हो जाए तो ऐसी फसल की बारे में जानकारी मिल जाए मेरे को, तो किसानों को ऐसी फसल के बारे में अच्छी जानकारी मिले, इसीलिए मोहन भाई को मिलने के लिए आया हूँ। भाई साहब आपका नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मैं मुकेश नागर बूंदी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और चिया के बारे में जानकारी लेने के लिए आया हूँ आज मोहन जी सर के पास। तो अब ये बताएंगे चिया के बारे में। हाँ जी, आपका बताइए। मैं रामपुर, मैं बूंदी से आया हूँ और औषधीय फसलों की जानकारी के लिए आया हूँ। तो बताओ साहब। तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज का किसान जो है धीरे धीरे जो जागरूक जो किसान है, वो अपने परंपरागत खेती से थोड़ा हट करके कुछ नया करने के इच्छुक रहते हैं। और वही किसान भाई जो आज सोशल साइट से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से नई जानकारी सीखने की इच्छा रखते हुए और उनका रुझान धीरे धीरे जो है औषधि फसलों की तरफ बढ़ा है। वैसे औषधि फसलों की जो खेती जो है परंपरागत खेती से दोगुनी, तिगुनी, चारगुनी इनकम किसान को यहाँ प्राप्त होती है, क्योंकि अभी बहुत कम मात्रा में, बहुत कम लोग, बहुत कम किसान औषधि फसल की खेती करना जानते हैं। कैसे करते हैं, क्या कहाँ बेचेंगे, क्या भाव मिलेगा, इस वजह से मार्केट में औषधि फसल बहुत कम आती है, बहुत कम मिलती है। इस वजह से मार्केट में जो है डिमांड औषधि फसलों की शुरू से बनी रहती है, क्योंकि आज दूसरी बात कोरोना काल के बाद से ही लोगों में जो है औषधि यानी जड़ी बूटियों के बारे में लोगों में जिज्ञासा बढ़ी है। हर आम आदमी ये चाहता है कि मैं अंग्रेजी दवाई नहीं खा करके जड़ी बूटी की दवाई खाऊं, जैविक दवाई खाऊं, औषधि दवाई यूज में करना हर आदमी की इच्छा रहती है कि मैं केमिकल वाली दवाई छोड़ करके हर्बल दवाई लेना मैं चाहता हूं। तो इसी लोगों में भावना को देखते हुए आज जो है पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर औषधि मार्केट तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस लिहाज से किसानों को काफ़ी मुनाफा इसमें होने वाला है और अभी वर्तमान में हो रहा है। तो किसान भाइयों को मैं निवेदन करता हूँ कि जो आप अपने खेतों में परंपरागत खेती करते हैं, सरसों, गेहूँ, चना, धान, तो इनके साथ जो है आप अपने खेत के छोटे से हिस्से में, चाहे आप बीघा, एकड़, आधा एकड़, जो भी आपकी सुविधा के हिसाब से आप कम से कम औषधि फसलों की भी खेती आपको करना चाहिए, ताकि आपको उसको सीखने का अनुभव मिले और आपको परंपरागत खेती के हिसाब से थोड़ी इनकम आपकी बढ़े। तो इसी हिसाब से आप सब लोगों का रुझान काफ़ी 2-3 साल से बढ़ रहा है। इसी रुझान के हिसाब से जो है
हम आपके लिए नए नए प्रयोग अपने खेतों में करते हैं, नए नए वीडियो आपके लिए बना के हम अपलोड करते हैं, ताकि आप लोग भी जागरूक किसान जो है उसमें रुचि रखे और सीख अच्छी कोई खेती सीख करके नया आप भी प्रयोग करके अच्छा पैसा कमाओ। तो आज ये जो किसान साथी आए हैं, हम अब इनसे चर्चा करेंगे कि आप अब कौन सी खेती करने की आपकी इच्छा है और क्यों करना चाहते हो, और अभी वर्तमान में आप कौन कौन सी फसल करते हो। तो सर से मैं जानकारी चाहता हूँ। सर एक बहुत बड़े किसान हैं, काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में इनकी खेती बाड़ी है, और अभी बताया टाइल्स मोरबी के अंदर इनका टाइल्स का कारखाना है। उस कारखाने के साथ साथ जो है इनकी रुचि खेती में लगातार बढ़ रही है। बोले मैं अब कारखाने में से समय निकाल करके और अपना जो इनका 50-60 एकड़ में जो फार्म है, तो वहाँ पर ये लगभग काफ़ी समय दे करके और औषधि फसल ये करना चाहते हैं। तो सर, तो अभी वर्तमान में आप क्या क्या फसल ले रहे हैं अपने फार्म में? अभी तो मैं अभी पामा रोजा, अच्छा, ये 6-8 साल से पामा रोजा ही कर रहा हूँ जी मोहन भाई। पर अभी क्या लेबर का थोड़ा इश्यू आता है, इसी हिसाब से मैं ये चिया के बारे में मैं वीडियो को हमने देखा जी जी, आपकी मुलाकात हुई, तो मैंने ऐसा सोचा कि एक बार ये 25 एकड़ का चिया करके देख लूँ, तो अच्छा फार्मर को ये मुनाफा मिले, थोड़ा गाइडेंस मिले आजू बाजू के फार्मर को, ये हिसाब से मैं चिया के बारे में सोच रहा हूँ। आपकी इच्छा चिया के प्रति आपकी इच्छा बनी है कि आप 25 एकड़ में चिया आप लगाना चाहते हैं। ये 25 मेरे पास तो 54 एकड़ है, तो अभी पहली बार भी ये सोच रहा हूँ मोहन भाई कि मैं 25 एकड़ में लगा के एक बार देख लूँ। जी, अच्छा ये कितना क्विंटल, मेरे लिए तो ये नया है, ये चिया आपके लिए नहीं है, नया है। मैं अभी तो ये वीडियो के माध्यम से ही मैंने देखा है, कोई है प्रैक्टिकल करके तो मैंने करा ही नहीं है। तो एक बार मैं ये 25 एकड़ का प्रैक्टिकल करके देख लूँ, बाद में सोचेंगे तो 54 एकड़ का करेंगे चिया। बिल्कुल राइट बात है। देखो तो किसान भाई, चिया की खेती जो है, मैं जो भी किसान जो सरसों जो करते हैं, गेहूं चना जो करते हैं, उनको चिया आज अभी जो रबी फसल लगाने का जो सीजन है, अभी अक्टूबर महीना है, आज अक्टूबर की तारीख कितना हो गई? 26 तारीख है। आज 26 अक्टूबर है, और ये अक्टूबर नवंबर महीना जो है रबी सीजन का है। रबी में जो भी फसलें जो करते हैं किसान, अधिकतर जो है सरसों, गेहूं, चना, मसूर, ये इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो एक तो आपका चिया जो है इस तरह की फसल है कि इसके अंदर कम लेबर और कम खर्चा, कम खर्चे के अंदर और कम मेहनत के अंदर अधिक इनकम आपको ये देने वाली फसल है। क्योंकि इसके अंदर कोई ज़्यादा मेंटेनेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा महंगा ज़्यादा बीज डालने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, इसको कोई जो है जानवर वगैरह भी किसी तरह का नुकसान नहीं है। आज गाय, नील गाय, भैंस, बकरी भी अपने खेतों में चली जाती है, तो वो भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाती। कितने पानी की जरूरत है इसमें? पानी जो है, देखो ये पानी का जो औसत है वो प्रत्येक क्लाइमेट के हिसाब से और मिट्टी के हिसाब से है। अगर जहाँ काली मिट्टी है, पानी धारण करने की क्षमता ज़्यादा है, वहाँ आप 1 महीने के अंतराल में आप पानी दे सकते हो। बाकी जहाँ कुछ कब तक? 1 महीने के टाइम में, तो 1 महीने तक मिट्टी आपकी पानी रोक सकती है, रहता है उसके अंदर नमी रहती है। कई मिट्टी इस तरह की है, पठारी है या सैंडी मिट्टी है, बालू रेतीली मिट्टी है, वहाँ पानी जल्दी सूख जाता है और पानी ज़मीन में नीचे बैठ जाता है। वहाँ आपको जो है 15 दिन के अंदर या 15 से 20 दिन के अंदर आपको पानी देना है। तो एक किसान भाई को ये डिसाइड करना है कि मेरी फसल को पानी की आवश्यकता है नहीं है। जो किसान जो खेती करते हैं वो अपने खेत की कंडीशन और पौधे की कंडीशन देख करके जजमेंट करते हैं कि मुझे पानी कब देना है। खाद कितना देते हैं? खाद इसमें नॉर्मल फसल है, ये खाद भी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए दिया जाता है। जितनी कैपेसिटी जो आपकी ज़मीन की है, जहाँ सरसों में जितना आप खाद देते हो, सरसों में वही मात्रा इसमें आपको देनी है। डीएपी यूरिया आप दे सकते हो।
डीएपी आपको जमीन के तैयार करते वक्त लास्ट जुताई जो अपन करते हैं अपने एरिया में उसको बोलते हैं प्रसार, ठीक है ना। प्रसार के समय आप जो है एकड़ की अपन बात करते हैं तो एकड़ में आप जो है एक बेग एक कट्टा 40-45 किलो का जो कट्टा है वो आप 2 बीघा 2.5 बीघा आपके 2.5 बीघे में, अच्छा तो 2.5 बीघे में दे सकते हो, ठीक है ना। 25 किलो। हाँ, तो वो दूसरी बात, इसको लगाने का तरीका 2 तरीके से लगाते हैं। जो नए किसान भाई हैं उनके लिए हम बताते हैं कि आप जो है हाथ से छिटकाव विधि से बुआई करें आप, क्योंकि छिटकाव विधि से बुआई करने के बाद में उसमें हल्का सा पाटा ऊपर चलाना है। पाटा इस वजह से चलाना है कि आपके बीज के ऊपर मिट्टी आधा इंच कम से कम मिट्टी आपके बीज में ऊपर हो जाए, क्योंकि बीज मिट्टी में होगा तभी अंकुरण होगा, ऊपर पड़ा रहेगा अंकुरण नहीं होगा। इसलिए पाटा लगाना जरूरी है। पाटा लगाने के तुरंत बाद जो है आपको उसमें पानी देना है। आप पानी हमारे से दे सकते हैं, आप जो बड़ा सिस्टम अगर नहीं अभी रेल रखा है तो जैसे खेत रेल रखा है, हाँ जी हाँ जी, तो अब क्या करना है? अच्छा रेल रखा है आपने, अगर खेत में पलाव कर रखा है, अपने हमारे यहाँ क्षेत्र में रेलना बोलते हैं उसको, पानी पलाव करने को रेलना बोलते हैं। अगर आपने पलाव कर रखा है, आपकी भूमि में पर्याप्त नमी आपने बना रखी है, तो उसको एक बार जुता करके, और किसान भाई दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, दोनों तरीके से इसकी बुआई कर सकते हैं। पहला तो ब्रॉडकास्टिंग का अपन कर सकते हैं, हाथ ही छिटकाव विधि से कर सकते हैं। छिटकाव विधि करने के तुरंत बाद अगर आपने पलाव कर रखा है, उस पर कोई भी हल्का यानी कि 1 इंच 1.5 इंच गहराई में आप रोटावेटर या आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ताकि वो बीज मिक्स हो जाए मिट्टी में। जो भी आपके पास उपकरण है, क्योंकि सब जगह अलग अलग उपकरण, हमारे यहाँ तो कूड़ी होती है आज के ज़माने में, तो कूड़ी चला देते हैं इसके अंदर। कई जगह रोटावेटर सिस्टम है, तो 1 से 1.5 इंच के गहराई में बीज आना चाहिए, तो वो चलाओ। दूसरी विधि आप जो है बीज मशीन, यानी कि बीज मशीन से जो है आप उसको वो बुआई कर सकते हैं। तो बीज मशीन में बुआई करने के लिए आपको जो है उसके अंदर ही, क्योंकि बीज बहुत बारीक होता है और बहुत ही 1 एकड़ में 2 से 2.5 किलो बीज की आवश्यकता होती है, ज़्यादा बीज नहीं चाहिए। आपका बीघे में 1 किलो बीज की आवश्यकता होती है, तो 1 किलो बीज मशीन में अपन डाल नहीं पाते हैं। उसमें आप जो है, जो किसान भाई जैविक खेती जो करते हैं, वो तो जैविक खाद का उपयोग इसमें कर सकते हैं। जैविक कई तरह के मिनरल वगैरह आ गए हैं, तो वो आप ले सकते हो काम में। और जो रासायनिक जो खेती करते हैं, वो तो डीएपी, जैसे अपन गेहूँ में, सरसों में, जिनमें भी मिक्स करके, वो आपको अपने अपने तरीका है कि 1 एकड़ में एक की जो बेग है 1.5 इंच गुड़ाई करते हैं, 1-1.5 इंच, ठीक है। पानी पिलाने की जरूरत है। अपन देसी भाषा में उसको 2 से 2.5 आंगल पर कह सकते हैं, ठीक है, देसी भाषा में। तो वो आप उसको आप पानी पिलाने की जरूरत है, फिर पानी पिलाने की जरूरत नहीं है। पानी जब फसल आपकी 30 से 45 दिन की हो जाएगी, 30 से 45 दिन पानी पिलाने की समस्या जब आती है, जब आपका जो मिट्टी है उसके अंदर ही उगने से पहले सूखना चालू हो जाएगी, उसमें नमी खत्म हो जाएगी, तो पानी देना जरूरी है। अगर आप देख लो कि ये जर्मिनेशन जो है कितने दिन में उग जाता है? चिया 1 हफ्ते के अंदर आपका अच्छी तरह बाहर दिखना चालू हो जाएगा, 1 हफ्ते में, सरसों के जैसे। हाँ, तो 1 हफ्ते तक तो उसके अंदर आपको नमी बिल्कुल होनी चाहिए, जब तक वो बाहर नहीं आता है। गुड़ाई की आवश्यकता है। अगर नमी कम पड़े तो आपको पानी पिलाना है, फव्वारा सिस्टम जो भी आपके पास। चिया में पाले की शिकायत सुना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए कोई स्प्रे? देखो इसमें ऐसा है, पाले की शिकायत की लोगों की जानकारी में है, और पाला नुकसान जो है सभी फसलों में करता है। सरसों में भी पाला का नुकसान हमारे यहाँ हुआ था, कई साल पैदावार कम होती है, सरसों दाना बहुत बारीक हो जाता है। सारे लोगों की जो है ना, जितनी भी सब्जियां वाली जो फसलें हैं, सभी पाला का नुकसान हुआ है। तो ऐसी कोई फसल नहीं है जिससे पाला का नुकसान नहीं होता है।
अकेली चिया नहीं है कि चिया में ही नुकसान होता है, पाला का नुकसान सब में होता है। बाकी उस समय करना क्या है किसान भाई को, पहली बात तो पाला गिरने से पहले गवर्नमेंट अपन को एक डायरेक्शन दे देती है कि पाला फला तारीख को गिरने की संभावना है, ठंड बढ़ने की संभावना है। आजकल अपने वैज्ञानिक पाला मौसम के जो है ना सिस्टम सारे पहले से किसानों को अवगत करा देती है। तो अपन पाला गिरने से पहले अपन उसमें क्या कर सकते हैं, आपके वैज्ञानिक सजेस्ट करते हैं कि इसके अंदर आप नैनो यूरिया का स्प्रे करो, इसके अंदर आप गंधक का स्प्रे करो, इसके अंदर आप और भी कई इस तरह के आते हैं, उसका स्प्रे करने से पाला का प्रकोप फसल पे कम हो जाता है। कई देसी जुगाड़ अपने हैं, खेत के चारों तरफ कुछ लकड़ी कंडा जला करके उसे धुआं करने से भी ऊपर का जो है ना वो टेम्परेचर गर्म हो जाता है खेत का, और ऊपर का जो ओस गिरती है। कितने डिग्री टेम्परेचर को सहन कर लेता है चिया? चिया में देखो पाला कब से मतलब कितने टेम्परेचर? नहीं, पाला देखो पाला का टेम्परेचर सिस्टम नहीं है। पाला में क्या होता है, ठंड ज्यादा पड़ती है और ओस गिरती है पत्तों पे, और वो ओस पे ठंड की वजह से वो बर्फ बन जाता है, और बर्फ बनने के बाद में उसकी जो पत्तियों की जो अंदर का जो सिस्टम है ना उसको खत्म कर देती है। तो पत्ता सूख जाता है और उसका भोजन लेने की क्षमता, जब पत्ते से भोजन ग्रहण करता है पौधा, वो खत्म हो जाता है। तो वो थोड़े दिन बाद में फिर जब अच्छी धूप खिलती है तो इसके अंदर क्या होता है, पाला से नुकसान तो होता है, बाकी मुश्किल से जो है ना पाला से 10 से 15% ही नुकसान अब तक मैंने देखा है अपने फसलों में। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही आपका पत्ता जो है वर्तमान का वो तो ठीक है सूख जाएगा, बाकी पत्ते के बिल्कुल ऊपर से इसके अंदर अंकुरण चालू हो जाता है। पत्ते के नीचे से जैसे वो पत्ता सूखा उसके पत्ते के नीचे ऊपर से अंकुरण दोबारा चालू होता है, तो वहां से वो कोरा वापस आपका कवर कर लेता है। कितने क्विंटल हो जाता है एक बीघा? देखो बीघा तो सब जगह छोटा बड़ा हो सकता है, बाकी एकड़ पूरे देश में एक जैसा होता है, और एकड़ में 6 से 8 क्विंटल तक का पैदावार। एकड़ में 8 क्विंटल, 6 से 8 क्विंटल, 6 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है। किसान की मेहनत के ऊपर, लगाने के सिस्टम के ऊपर, पानी देने के ऊपर, खरपतवार नियंत्रण के ऊपर, ये सारी बातें डिपेंड करती है। पहला पानी आपका जो है, अगर जर्मिनेशन अच्छा आ गया, मिट्टी में नमी अच्छी है, तो आपको 30 से 45 दिन के अंदर, 30 दिन के बाद से लेकर के 45 दिन के बाद में आपको एक बार उसकी अगर हो जाए तो उसका जितना कचरा है ना उसके अंदर खरपतवार, वो आप निकालना चाहिए। या फिर अगर गुड़ाई निदाई करने की आवश्यकता है तो आप निदाई गुड़ाई करो। करने के बाद में उसके अंदर जो है ना आप हल्का सा नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन जैविक भी आप यूज कर सकते हो और यूरिया भी आप यूज कर सकते हो। तो थोड़ा सिंचाई के बाद में बात करते हैं इसकी हार्वेस्टर की। हार्वेस्टिंग किसान भाइयों यह 100 से 110 दिन के आसपास से पक जाती है, और पकने पे इसके जो है ना जिसके दाने अच्छे चमकदार आपको दिखेंगे, सूखे दिखेंगे, उसको थोड़ा तोड़ के देख सकते हो, पीले पत्ते पड़ जाएंगे, उस समय आप जो है इसकी आपको कटाई करनी है। कटाई हाथ से करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाथ से कटाई करके आप जो है उसको जो है हाथ से कटाई करने के बाद में थ्रेसर में आप निकाल सकते हो। थ्रेसर में हल्की स्पीड में जो आपका जो सरसों बाजरा जिससे में निकाला जाता है, उसी सिस्टम से आपको इसको थ्रेसरिंग इसको करना है। थ्रेसरिंग बढ़िया साफ़ सुथरा होना चाहिए, फसल की चमक अच्छी होनी चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए। तो ये सब कंप्लीट करके आप उसको बोरियों में भर करके आप बेच सकते हो। और बाज़ार भाव की अपना बात करते हैं, बाज़ार भाव स्थिर नहीं होते हैं, कभी ज़्यादा भी मिल सकता है, कभी कम भी होता है। इसका बाज़ार भाव औसत इसका मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, 15,000 से 17,000 अभी बाज़ार भाव है। फायदेमंद खेती है और परंपरागत खेती से आपको 2 से 4 गुना मुनाफा इसमें मिलता है। तो ये वीडियो आप जो है अधिक से अधिक अपने किसान मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इसके बारे में जानकारी उनको भी मिले और वो भी इस खेती को करके अच्छा लाभ कमाए। नमस्कार, जय हिंद।